हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है आज के दिन की। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये रीडिंग आपको मिल रही है, ये रीडिंग कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई पर्पस से ही आपको मिली है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल ज़ोडियाक वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। और आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप लोग, उसके लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड हो अनमैरिड हो, नो मैटर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके पार्टनर्स इस वक्त उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मिनिमल कॉन्टैक्ट में है, या फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मन में चलता है उनके बारे में सोच। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं हीज और हर करंट फीलिंग्स। 2 कार्ड साथ में निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव आइसोलेशन, 3 नंबर का कार्ड है। ट्रैवलिंग नंबर 8, the source, consciousness, nothingness, slowing down, projection, okay, totality, suppression, and we are the world. Okay, number 10, number 5, number 7, 3, 8, 5, 5 नंबर भी 2 बार आया है, 10 भी 2 बार आया है, 3 और 8 एक बार ही आया है। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉम्प्रोमाइज, नंबर 6 की एनर्जी, एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट की भी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में है बॉटम ऑफ द डेक से। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ पास्ट में अटके हुए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ये व्यक्ति मूव ऑन नहीं कर पाए हैं गाइस। 5 नंबर यहाँ पर 3 बार अब निकल कर आ गया है। साइन बताऊं तो साइन यहाँ पर है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज कोई मेजर अरकाना नहीं निकल कर आए हैं। ठीक है, एक वी आर दी वर्ल्ड आया है बट मेजर अरकाना नहीं आया है। वैसे कलेक्टिव है तो सारे साइन आएंगे, सारी ही राशियां यहाँ पर निकलेगी। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स तो मैंने ले लिए हैं। आइसोलेशन की एनर्जी में आपके पार्टनर क्यों है। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रो रहे हैं, यहाँ पे टीयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, टीयर्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की। एक और चीज़ मुझे पता है क्या दिख रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी, ये कम्युनिकेशन को बताता है। ठीक है, मूवमेंट को बताता है, ट्रैवल को भी बताता है, एंड प्रोजेक्शन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे की इच्छा को मिरर कर रहे हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आइसोलेट क्यों फील कर रहे हैं, या वो आइसोलेशन में क्यों है। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आइसोलेशन की एनर्जी में क्यों है। वाह, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी वजह से ही उदास दिखाई दे रहे हैं, आपकी वजह से ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लिटरली आपकी कमी बहुत ज़्यादा इस वक्त खल रही है,
या ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे आप इस कार्ड को शो करती हूँ, दिखाती हूँ। आप यहाँ पे इसको देखो, टीयर्स को देखो, देख रहे हो आप, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए रो रहे हैं, या आपके प्यार के लिए रो रहे हैं, या आपको खो देने की तकलीफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टावर की भी एनर्जी दिखाई दी है। टावर का कार्ड यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन और पेनफुल ब्रेकअप को दिखाता है। साथ ही साथ टावर का कार्ड ना धोखे को भी बताता है, ठीक है। या तो इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। अब धोखा, चीट आपके सिनारियों में किसी भी तरीके से हो सकता है। अब आपने कमिटमेंट्स को मतलब उन्होंने पूरा नहीं किया या आपको चूज़ नहीं किया, तो आपके लिए वो धोखा है। थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया तो वो चीज़ आपके लिए हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बट मुझे धोखा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको ये पूरा नहीं कर पाए, आपके विश को फुलफ़िल नहीं कर पाए, या अपने कमिटमेंट्स को ये व्यक्ति फुलफ़िल नहीं कर पाए, या सेपरेशन ले लिया, ऑल ऑफ सडन ये रिश्ता टूट गया। किसी हो सकता है कि ये रिश्ता फैमिली की वजह से भी टूटा हो, क्योंकि टावर का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी सिनेरियो आप दोनों के बीच में बनी है जहाँ पर रिलीजियस, कास्ट या सोसाइटी की कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में आई है, उस वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है सोसाइटी इश्यूज है, या तो आप लोगों के बीच में एज गैप है, ठीक है, या हो सकता है कि एक व्यक्ति मैरिड है, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। तो ऑब्वियस चीज़ है, एक व्यक्ति वो ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप दोनों के रिश्ते को समाज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा है। और अचानक से ये ब्रेकअप और सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या थर्ड पार्टी को, उनके स्पाउस को या उनके वाइफ को पता चल, स्पाउस हस्बैंड और वाइफ को कहते हैं, मतलब उनको पता चल गया है और इन्होंने आपसे दूरी बना ली, क्योंकि अब बनानी ही पड़ेगी ना। और ये व्यक्ति उस चीज़ से अभी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके पास अभी सिचुएशन ऐसी है कि ना तो ये अभी कुछ कर पा रहे हैं, ना ये कुछ कर पा रही हैं, लेकिन ये इन्होंने आपसे एक दूरी बनाकर ये खुद को आइसोलेशन फील कर रहे हैं। बट इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आइसोलेशन में रहना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को आपसे दूर करना अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूरी मेंटेन करना इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पर ये बता रहा है कि एक तरफ तो आपके दिल में उनको लेकर ढेर सारा प्यार, ढेर सारा इमोशंस उन्होंने देखा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटली, मोरली या आप फाइनेंशियली इस व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जितना प्यार दिया है उतना ही आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट भी किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्यार किया है और सपोर्ट के नाम पे आप ज़ीरो रहे हैं। जहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा आपने एडजस्ट किया है, जहाँ पे चुप रहना पड़ा आप चुप रहे हो। तो जो कुछ भी आपसे बन पड़ा है आपने वो चीज़ डेफिनेटली किया है। और आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके इमोशंस को मिस कर रहे हैं, आपका उनको केयर करने को कहीं ना कहीं मिस कर rहे हैं। चाहे वो आप केयर किसी भी तरीके से आप उनको दिखाते हो, किसी भी तरह से आप उनकी केयर करते हो, ये व्यक्ति उस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त आपकी भी हालत हो सकती है इसी तरह की है, आप भी नम की एनर्जी में हो, आइसोलेशन की एनर्जी में हो, अंदर से रो रहे हो, या वैसे भी आप रो रहे हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस रोते हुए में भी आपने खुद को संभाला हुआ है। आप मतलब इस लो फेज में आकर आपने ये कोशिश नहीं की आप बात कर लो, आप कम्युनिकेट कर लो, हालांकि इच्छा आपके अंदर है बात करने की, लेकिन आपने फिर भी खुद को संभाला हुआ है, अपनी इमोशंस को संभाला हुआ है। ये आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। अब मुझे बताना कि आप में से कौन है जो लो फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाल कर रखा हुआ है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके साइड से मुझे यहाँ पे एक्शन की एनर्जी नहीं दिख रही है। और क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब पता है क्या, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ऐसा मानते हैं कि आपके जितना प्यार या आपके जितना सपोर्ट इसको कोई दे नहीं सकता, या उनको कोई कर नहीं सकता है, आपने जितना कुछ किया है। ट्रैवल को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रैवल को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर नंबर 4,
और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर बाहर जाने की प्लानिंग में दिख रहे हैं। बाहर हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हो, या हो सकता है कि अपनी सिटी से कहीं बाहर जाने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। कुछ प्लानिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या खुद घूमने जाना चाहते हैं, कहीं घूम कर आना चाहते हैं। ट्रैवल करने की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। कहीं घूमने जा रहे हैं, ऑलरेडी प्लान बन चुका है, या आपके पार्टनर प्लान बना रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये आगे के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे भी मिलने के, हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आपसे भी मिलने के बारे में ये प्लान कर रहे हैं। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आ गया है। तो यस, यहाँ पर ये चांसेस है कि हो सकता है कि व्यक्ति आपसे ही मिलने के बारे में प्लान कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या 2-3 घंटे का दूरी है आप दोनों के बीच में। फ्लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, बाई कार या बाई मैंने ऑन रोड की बात कर रही हूँ। 2 और 4 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा, अगर साथ में कभी ट्रैवल किया है तो उस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करके आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है। मेष राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, एरीज साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ईगो वाले आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है। डोमिनेट करना, अपनी चलाना, ईगो में रहना, अच्छे से बात नहीं करना, थोड़ा इनकी आवाज़ भी जो होगी थोड़ी बुलंद होगी, सॉफ्ट वाली आवाज़ नहीं होगी इनकी। चाहे फीमेल भी होंगी तो भी इनकी आवाज़ बुलंद होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस व्यक्ति के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिड एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हाँ, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो भी यहाँ पर आप दोनों ने ट्रैवल किया है, घूमने गए हो, या लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके लिए भी, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। एप्लीकेबल मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आप लोगों के लिए भी है। दी सोर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी सोर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा ईगो स्टिक वाली एनर्जी में भी दिख रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, इमोशनल वाले इंसान आप नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी आप दिखाई दी और 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि इस वक्त आपके जो पार्टनर, बेशक अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको रूड एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश हो गए हो, या आप सेल्फिश खुद को बना चुके हो, बन रहे हो आप। ठीक है, इसके अलावा आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका प्यार व्यार में कोई फोकस नहीं है, आप रिलेशनशिप से अपना दिमाग, अपना ध्यान हटा चुके हो। प्रैक्टिकल होते हुए ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो, ऐसी सोच में आ गए हो, जहाँ पर आपको जो चाहिए वो आप कैसे भी करके हासिल करोगे। ठीक है, कैसे भी करके आप उसको पाने की कोशिश करोगे। ज़िद्दी, थोड़ा आपके पार्टनर मतलब आपके अंदर ज़िद को भी देख पा रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर आपको इस तरह का भी देखने का नज़रिया बन गया है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एक तरह से रिजेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अगर आपको ऑफ़र किया, या आपके पास आए, या एक नई शुरुआत की बात की, या कुछ भी बात की, कॉल ही किया इन्होंने, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने रिजिड हो गए हो, या इतने ईगो में आ गए हो, या इतने ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है उनके कारनामों की वजह से, कि आप ना उनकी किसी भी बात में मोल्ड नहीं होगे, या आप उनकी किसी भी बात में पिघलोगे नहीं। ठीक है, ये एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। उनको बिल्कुल भी आप ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हो जहाँ पर हाँ आप उनके लिए रो रहे हो, या आप उनका वेट करते हुए बैठे हो। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर आपको नहीं देख रहे हैं। कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है उनके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है? दी हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है।
देखो सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके या कॉन्शियस माइंड में भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ही मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके ही ख्याल इस व्यक्ति के अंदर चलते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है और ये भी आइसोलेशन का है, ये भी आइसोलेशन का, डबल आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आ चुका है। आपके पार्टनर के माइंड में एक चीज़ चल रहा है, उनको एक सेकेंड, हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बड़े मज़े कर रहे हो अपनी लाइफ में और वो अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है उनके साथ, उनको देखने वाला, उनको पूछने वाला, या किसी से उनको प्यार नहीं मिल रहा है, या कोई उस तरीके का इंसान नहीं है जो उनको एहसास दिला पाए कि वो किसी के लिए स्पेशल है। ठीक है, और आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपको चेक कर रहे हो, सोशल मीडिया से चेक कर रहे हो, या जहाँ से भी आपको देख पाते हैं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी साइट से, किसी भी सोशल मीडिया के ऐप से अगर आपने ओपन कर रखा है, आपका अकाउंट है, तो ये व्यक्ति ज़रूर आपको देखने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दिखते हो, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 नंबर इधर भी है, 9 नंबर उधर भी है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी अलोननेस ज़रूर है आपकी लाइफ में भी, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, बहुत ज़्यादा आप खुश रहने लगे हो, उनके अलावा, उनके बिना ज़िंदगी को आप जीने लगे हो। ठीक है, बट अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। एक अकेलापन सा, एक अधूरापन सा उनको फील हो रहा है अंदर से, और ये चीज़ क्यों हो रहा है इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर ऑल ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि पहले ये व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपके होने से, आपके बात करने से या बात ना करने से, या आपके ब्लॉक कर देने से, या आपके कहीं जाने से, या आपके खुश रहने से इतना इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी इनको इस चीज़ का असर हो रहा है। स्पेशली अगर आप में से कोई हो जो बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, अच्छे अच्छे आप डीपीस लगा रहे हो, फोटोज़ लगा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, आप मतलब अच्छे दिख रहे हो, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस तरीके से आपको जज कर रहे हैं, इस तरह के ख्याल उनके अंदर चल रहे हैं, जहाँ पर उनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है, और उनको लग रहा है कि आप उनके बिना बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों है नो थिंगनेस की एनर्जी, ब्लैंक एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ब्लैंक हो चुके हैं, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा या आपके थॉट्स के अलावा कोई भी चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रेजेंट आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का भविष्य वो आपके साथ नहीं देख पा रहे हैं, आगे का फ्यूचर उनको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, फ्यूचर को लेकर वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दी मून की भी एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कर्म कांड आपके पार्टनर ने इस तरह से किए हैं कि उनको लगता है कि अब इतनी दूरी आ गई है, इतना टॉक्सिक हो गया है ये रिलेशनशिप, या इतना तकलीफ, इतना पेन मिला है आपको, या उन्होंने आपको इस कनेक्शन में इतना पेन दिया है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो गई है, मन मुटाव बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में आ गए हैं, मतलब आप उनके ऊपर अब भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आगे का कुछ इनको दिख नहीं रहा है बस, बट यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि ये आपके पुराने साथ बिताए हुए दिनों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, और पुराने दिन जब इनको याद आ रहे हैं तो इनको वो चीज़ें इमोशनल कर रही है। सच बताऊँ तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी याद अभी जो आ रही है ना, ये चीज़ इनको खुशी नहीं दे रही है। ऐसा नहीं कि उनको आपकी नेगेटिविटी दिख रही है, बट आपके पार्टनर को खुशी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि एक तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो निकल कर आया है, ये कार्ड अच्छी मेमोरी, गुड मेमोरी, ठीक है, उस चीज़ को बताता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, प्रेजेंट में तो आप अपनी लाइफ में खुश हो, वो आपसे दूर है, सेपरेशन चल रहा है, आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब पुराने अच्छे दिनों को ये याद करते हैं और फ्यूचर भविष्य कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है कि वो दिन वापस निकल कर आएंगे, तो उस चीज़ से इनको और ज़्यादा तकलीफ हो रही है और ज़्यादा पेन हो रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि और आपके ही वजह से हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके कनेक्शन की वजह से, आपको मिस करने की वजह से, आपकी याद आ रही है, इधर बात नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन में बहुत सारे ख्याल भी इनके चल रहे हैं, नाइट मेयर्स भी आ रहे हैं, मून की एनर्जी है जो कि लो फेस की एनर्जी को भी बता रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फियर को भी बता रहा है और इनसिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके
पार्टनर इस वक्त आपको लेकर वो सारी इमोशंस को फील कर रहे हैं। जो शब्द हो सकता है कि मैंने यूज़ भी ना किए हो, बोले भी ना हो, वो इमोशंस भी इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर फील कर रहे हैं। डर भी है, मिस भी कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी है, आगे का भविष्य भी इनको नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इनके दिमाग में चल रही, जिसकी वजह से क्या हो गया, चोक्ड हो गए, ब्लैंक हो गए। तो ये है आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्लोइंग डाउन को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द जजमेंट, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जब ब्लैंक इंसान होगा तो क्या करेगा, फिर वो एक्शन धीरे धीरे लेगा, सोच समझ कर लेगा। अब आपको कहीं का रास्ता नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जीपीएस को यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी यूनिवर्स का वेट कर रहे हैं, किसी साइन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और अपने एक्शन को धीरे धीरे मतलब आगे आगे धीरे बढ़ा रहे हैं, ताकि इनसे कोई गलती ना हो, या इनको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, या इनको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत स्पीड में ये व्यक्ति आपके पास आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोच समझ कर विचार करके ये धीरे धीरे आपके पास आएंगे, क्योंकि इस वक्त वो खुद ब्लैंक है, इस वक्त वो खुद ब्लैंक एनर्जी में चल रहे हैं। तो इनको इस वक्त किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की सहारे की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत दिखाई दे रही है। अब आप दोनों क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर एक दूसरे को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन से इमोशंस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन से इमोशंस एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर अभी किस एनर्जी को एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, प्यार को आप मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को लेकर इमोशंस को मिरर कर रहे हो, ठीक है। प्यार यहाँ पे दोनों की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बदला हुआ देख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज आपको देख रहे हैं, डोमिनेट भी आपको अब मतलब डोमिनेटिंग एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। आप उनके बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दोनों की ही एनर्जी इस वक्त क्या है, यहाँ पर मुझे आप दोनों की एनर्जी ये दिख रही है कि आपको लग रहा है कि एक्शन लूँ या ना लूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, उसका ही वेट करूँ। और आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी है कि क्या करूँ, उसको अप्रोच करूँ या ना करूँ, या वेट करूँ, ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों ही रिलेशनशिप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं एक्शन एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ है। डिपेंड मतलब आपको लग रहा है कि वो एक्शन ले, आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये मेरे पास आए। टोटालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टोटालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर रिसेंट पास्ट में किसी की लड़ाई हुई है 8 हफ्ते के अंदर, 5 हफ्तों के अंदर या 5 दिन के अंदर, वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे झगड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ इमोशनल सा ऑफर आपको कर सकते हैं, या आपको सॉरी वॉरी बोल सकते हैं, या आप मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्यार से बात करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही, जिनके बीच में इन डेट्स पे झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं। सेपरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जद्दोजहद, क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, जद्दोजहद कुछ बोलते हैं, जहाँ पर इनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अपनी फीलिंग्स आपसे कंट्रोल करना, या खुद को आपसे दूर रखना, आपसे बात नहीं करना, या ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना देखे, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक ना करे, या ये आपके बारे में ना सोचे, या पुराने दिनों को ये याद ना करे।
बट आपके पार्टनर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है इस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने में, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि पहले ये बहुत आसानी से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते थे, छुपा लेते थे या दबा लिया करते थे, लेकिन अभी कितना कितना करेंगे, सप्रेस करते 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 अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्लास्ट हो जाएंगे, इनकी फीलिंग्स ब्लास्ट हो जाएगी। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये व्यक्ति, देखो आप उनके लिए दुनिया हो, ठीक है, और ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। और वी आर दी वर्ल्ड को यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने एस ऑफ वॉन्ड से, यानी कि यहाँ पर एक नई शुरुआत के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये न्यू बिगिनिंग मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने के अंदर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे, 1 महीने के अंदर आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? द चैरियट, ये आपके पार्टनर ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि उनके साइड से ही एक्शन दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बता दूं, जो पहले एक्शन लेगा उसको ही झुकना पड़ेगा। चैरियट का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप पहले एक्शन लोगे तो आपको ये दिमाग में सेट करके चलना पड़ेगा कि आपको फिर एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। और अगर आपके पार्टनर लेते हैं तो वो अपना माइंड को सेट करके ही आगे आपके पास आएंगे कि हाँ एक्शन लिया है तो अब आपके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को रख सकते हो उनके सामने, अपनी बात उनके सामने रख सकते हो। ठीक है, अगर आप एक्शन लोगे तो फिर ये व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों पास्ट में अटके हुए हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो आपके पार्टनर को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो पास्ट में क्यों अटके हुए हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कुछ कही बातें बहुत ज़्यादा चलती है। चाहे वो आपने गुस्से में कुछ उनसे कहा है या कुछ गाइड उनको किया है, या लास्ट बात आपने हो सकता है कुछ थ्रेट दिया हो, मतलब थ्रेट इन द सेंस कि हो सकता है कि आपने ये बोला हो कि तुम्हें तुम्हारा कर्मा भुगतना पड़ेगा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी है आपके पार्टनर ने जो आपके साथ की है, आपको तकलीफ़ दी है, या आपके कुछ कहे हुए शब्द, कुछ कही हुई बातें, वो आपके पार्टनर उसको भूल नहीं पा रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चलती रहती है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आपकी बात उनको याद आ जाती है। तो उनको लगता है कि शायद आपकी ये जो बात है, चाहे आपने दुख में कही है, तो उनकी एक तरह से बद्दुआ की तरह उनके ऊपर काम कर रही है, या आपके आपके पार्टनर ने ले लिया है। क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, एक इसका मतलब कि आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप दिल में कुछ छुपा कर नहीं रखते हो, चाहे कितनी ही कड़वी बात हो, कितना ही सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन हाँ आपको बोलना है तो आप बोलोगे, आप छोड़ोगे नहीं। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि हर्ट हो जाएगा, बोलूँ या ना बोलूँ, करूँ या ना करूँ, बट अभी आप चेंज हो गए हो। पहले हो सकता है कि आप ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो बहुत ज़्यादा आप सोचते थे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, इसलिए अब आपको लगता है कि जो है वो उसको बोल देना चाहिए, मन में रखना सही नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। और आपको ये पार्टनर को आपको नहीं बोलने का रीज़न है आपके कुछ कहे गए शब्द, आपकी कुछ कही गई बातें। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बातें हैं, लेकिन कुछ तो गुस्से में आपने इस व्यक्ति को कहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके लिए। चलो आज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस भी देखते हैं, आपको वो क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, क्या देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी भी, उनके पार्टनर, उनकी सोल उनको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या कन्फेस करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। आई एम अ प्लेयर,
तो हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हो ये व्यक्ति एक टाइम पे प्लेयर थे। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये बहुत ज़्यादा आपके प्यार में है इस वक्त। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आपके बारे में ही सोचते रहते हैं सोने से पहले तक। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, और ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि शायद आप इनके प्यार से, मतलब अब आपके दिल में उनको लेकर कोई प्यार नहीं है, या आपके दिल में उनको लेकर प्यार खत्म हो चुका है। आई एनवी यू, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो यस, ये चीज़ मैंने आपको बोला था, ये व्यक्ति ब्लैंक हो रहे हैं, होपलेस है कि पता नहीं आगे का क्या होगा, और इनको नहीं लगता है कि अब आप इनके पास वापस आओगे। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो देखो ये आपके बारे में बात करते हैं, गॉसिप में अच्छी बुरी चीज़ें दोनों ही होती है। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो इन्होंने कुछ शायरी वायरी आपके लिए लिखी है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इनके दिल में आज भी आपको लेकर फीलिंग्स है। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, तो ये विश कर रहे हैं कि काश आज भी आप उनको पाना चाहते। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो आप इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू, एंड द लास्ट मैसेज आई क्राई ओवर यू, तो ये आपके लिए रो रहे हैं। ओके, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं और उनको बताते भी हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।